हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जहाँ आज मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है, अगर अच्छा रिव्यू रहा तो मैं एक सेट जो है इसका ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जो है दरोगा का सेट, इसे मैं पूरा कंप्लीट ज़रूर करूँगा। तो आप लोगों को ये सेट कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो आप रिप्लाई कीजिए। अगर आपको बनाना है तो फिर रिप्लाई कीजिए कि हाँ रोज़ बनाइए, तो मैं देखूँगा कि इसे बनाना है या नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए हम देखते हैं सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत +2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका 5334 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है हर साल आपका 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? कौन स्कंदित नहीं होगी? तो ये हो जाएगा आपका रक्त सीरम। क्या हो जाएगा? रक्त सीरम। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो जनवरी के महीने में होती है। कब होती है? जनवरी के महीने में। एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में तांबे और जास्ते का अनुपात 21:16 है। कितना है? 21:16 है। जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात इतना था। तो मिश्र धातु में तांबा और जस्ता निकिल का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पे देखेंगे, ये मैथ है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तांबा, यहाँ पे लिखेंगे जास्ता और अनुपात यहाँ पे लिखेंगे हम लोग निकेल। तो हमारा क्या है? तांबे और जास्ते का अनुपात कितना है? 21:16। और निकिल और जास्ते का अनुपात कितना है? निकिल और जास्ते का अनुपात कितना है? तो जास्ते का अनुपात कितना है? 24 और निकिल का अनुपात कितना है? 7। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 21 से 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 504 अनुपात 384 अनुपात आपका 112 हो जाएगा। फिर इसको कटाइएगा आप 8 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 63, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 14। तो आपका ये 63, 48, 14 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य हो जाती है? तो ये कीटोन की मात्रा जो है असामान्य हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सिलवास जो है नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जल धारा है? तो ये है वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कौन है जो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो ये है सुएज नहर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग
कितनी है? तो आपको पता है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी जो है 2.4% है। निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो कौन करती है? तो ये होती है आपकी कावेरी नदी। कौन होती है? कावेरी नदी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? किस प्रकार की मिट्टी जो है अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो ये होती है आपकी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो है क्या होती है? अधिकतम पानी संचित रहती है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है? तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण जो होता है लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है प्यारे साथियों? तो ये होता है आपका सल्फर यौगिक। क्या होता है? सल्फर यौगिक होता है। नेक्स्ट है स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग जो है क्या है? तो ये है आपका स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन। पशुओं का प्रजनन। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1973 से मनाया जा रहा है। 1973 से हर 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो कितना प्रतिशत भाग है जो रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित हो जाता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 12%। कितना हो जाता है? 12%। ठीक है। आगे है निम्न में कौन सा सामान्य वर्ग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? कौन है जो सिंथेटिक फाइबर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर, नायलॉन, रियोन, एक्राइलिक, ये सभी जो है सिंथेटिक फाइबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर मतलब होता है मानव निर्मित रेशा। निम्न में नीचे दिए गए खाद्य भाग में युग्मों का सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है अदरक जो है प्रकंद सही है, प्याज मसल पर्ण सही है, नारियल भूर्णपोष भी सही है, आलू जो है मूल नहीं है। आलू क्या है? मूल नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस पदार्थ में ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये जो होती है आपका ऑप्शन नंबर सी वसा से। किससे होती है? वसा से। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो हीमोग्लोबिन जो होता है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह लौह युक्त यौगिक भी है। ठीक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान भी करता है। तो ये नहीं है। यह रक्त को लाल रंग पर प्राप्त करता है, ये सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है आपका डेसिबल ध्वनि की प्रवर्धक इकाई है। ये है अश्वशक्ति की शक्ति की इकाई है। समुद्री मील 9 चलन की दूरी है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। यही जो है हमारा ऑप्शन गलत है। निम्न में कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी बल कौन सा है? तो ये घर्षण बल है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को क्या कहते हैं? कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? इनमें कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ओजोन ऑप्शन नंबर 4 तीनों हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या द्वारा जो होती है पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। अब आता है सोडियम वाष्प लैंप
प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग इसका किया जाता है किसका? तो ये हो जाएगा आयन मंडलीय तरंगों का। पानी का स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी होता है? पानी की स्थायी कठोरता के लिए इसमें कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट्स का। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का इस्तेमाल क्या करती है? यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है? तो ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड का प्रयोग करती है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो गैस वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होने वाला ईंधन होता है ये होता है एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। हाइड्रोक्सी समूह वाला आर्सेनिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्सी समूह वाला आर्सेनिक अम्ल क्या है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल है। दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जा सकता है। एकरूप यानी कि होमिनाइज किया जा सकता है किस विधि के माध्यम से? तो इसके वसा के कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी जेड स्क्वायर के कक्षा के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे आता है कि सूची को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा जो है किसके? तो ये रावी पे, हड़प्पा रावी। कलिबंगा जो है घगर ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी पे है। रोपड़ जो है आपका सतलज पे, यानी कि ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उसने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों ऑप्शन सही है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो है कौन है प्यारे साथियों? तो ये जो है आपका शंकराचार्य है। कौन है? शंकराचार्य है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो किस सुल्तान ने जो कुतुब मीनार जो बना हुआ है इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया है? तो 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। तो देखिए यहाँ पे कुतुब मीनार की जो नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। 5वीं मंजिल को इसने बनवाया था और कार्य को पूरा किया था आपका इल्तुतमिश ने जो है कार्य को कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, आगे हम लोग 39 नंबर में हम दोनों देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो पानीपत का प्रथम युग 1526 में हुआ था, सही है। खानवा का युद्ध जो है आपका सही है, 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध भी आपका सही है, 1529 में हुआ था। लेकिन चंदेरी का युद्ध जो है आपका 1530 में हुआ था, यही गलत है। तो ये कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम जो है ये कोलकाता में स्थित है।
अंग्रेजों का फोर्ट विलियम या कोलकाता में है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये कब की थी? तो ये 1905 में किए थे। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे? तो वंदे मातरम के संस्थापक कौन? वंदे मातरम के संपादक, क्रांतिकारी पत्र के संपादक पूछ रहा है वंदे मातरम के, तो ये मैडम भिकाजी कामा थे। सारथी ने एक बैंक से 2125 रुपये जमा किए। इस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक तय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो ये सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज आपको निकाल देना है। साधारण ब्याज क्या होता है? ये मूलधन आपका दिया हुआ है, ये दर दे दिया हुआ है, समय दे दिया हुआ है, तो आपका ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर अब बाटा में 100 होता है, 100 होता है। तो ये जो है आपका कटा दीजिएगा, तो ये 25 चौका 100, ये 2 चौका 8, ये 2 चौका 8, ये 5 से कटा दीजिएगा 5 बार में। इसको कटाइएगा 2125 को, तो 6 5 30, 6 दूना 5 दूना 10 और बचेगा तो 625, और 625 से 200 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1250। तो ये 1250 जो है उसको ब्याज अर्जित होगा। यदि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो ये आया था कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? किस नियम के अंतर्गत स्थापित किया गया द्वैध शासन? तो ये जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो किस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त है? तो ये जो है आपका औपचारिक और संवैधानिक। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपको सही है, ये और ये। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर। एक जौहरी ने हीरे का एक विशिष्ट रूप बनाया, उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित 3 लाख का निवेश किया तथा 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की? तो सिंपल सी बात है, तो 20% था टोटल, तो टोटल हमारा कितना है? 30 लाख, 3 लाख, ठीक है। 3 लाख का 20% हम लोग निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 60,000। तो उन्होंने सोना खरीदने में मात्र 60,000 रुपया जो है खर्च किया था। कितना खर्च किया था? 60,000 रुपया। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? तो उसके सभापति जो थे बलवंत राय मेहता थे। कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 52 का कि अनुच्छेद आपका कौन अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार से संबंधित है। किससे? समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है संशोधन प्रक्रिया से संबंधित नहीं, ये संशोधन से नहीं, ये होगा मंत्रिमंडल से। ये 368 जो है इससे, यानी कहने का मतलब है कि ए का 3 हो जाएगा,
ए का क्या होगा 3 होगा, ठीक है, ए का 3 होगा, ठीक है। तो ए का 3 यानी ए का 3 होगा और 2 का 4 होगा और 3 का 2 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये जो है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो रोलिंग प्लान का सुझाव जो है ये जी मॉडल द्वारा दिया गया था। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का प्रतिशत तेंदुलकर समिति के अनुसार कितना है, तो ये लगभग 21.9% है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है कि जनता के पास मुद्रा है, इनमें से कौन सा भारत में व्यापक धन में शामिल है, ठीक है। बैंक के पास मांग जमा है, सही है। बैंक के पास समय जमा है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 47 में कह रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रूप में युक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। नेक्स्ट है ब्रेक हेवन बिंदु क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है क्या है, तो ये जो है आपका यह वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि हो। निम्नलिखित में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खिलाड़ियों की संख्या खेल में सर्वाधिक होती है, तो किस में, तो रग्बी फुटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होती है। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले एनपीए का पूरा नाम क्या है, तो न्यू तो क्या है इसका, न्यू परफॉर्मिंग एसेट्स, न्यू परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा 61 नंबर, ये मैथ है और ये मैथ जो है हम आपको लिए दे रहे हैं, तो ये देखिएगा, बनाइएगा, बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आगे देखते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रमन इफेक्ट खोज के दिनों को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है, तो ये जो है अपनी आत्मकथा जो है गुजराती भाषा में लिखे हैं। परिस्थिति टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, तो ये टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों को किस भवन में रखा गया था, यह मुगलों को दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है, तो 20 रुपए के नोट पर ये माउंट हैरियट की छवि है। तारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से की गई थी। दूध की कीमत में 20% की अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो व्यय में उतने ही रखने के लिए वर्तमान में उपयोग किए जाने में कितने की कमी कर देनी चाहिए, तो कितने की कमी करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर होता है जितना बढ़ाता है उतना 20 + 100 + 20 गुना 100, यानी कि 20 बटा 120 गुना में हो जाता है 100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया आपका 20 से 6 बार में कट गया, ये 3, ये 50, यानी 50/3 यानी कि 16/2/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये रोहतास में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत राष्ट्रीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं, तो ये जो है 50% सीटें जो है आरक्षित किए गए हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष रूस के कृषक
दास प्रथा का अंत हुआ। तो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1861 में हुआ था। निम्न में से किस देशों के बीच नॉनकिंग की संधि हुई थी? किन देशों के बीच नॉनकिंग की संधि हुई थी? तो चीन और ब्रिटेन। निम्नलिखित में किस प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है किसका? तो ये अवरक्त तरंग का। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल जो है लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। निम्न में कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण कौन नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव पिच का विकास किया गया था? तो जैव पिच का विकास किया गया था ये मत्स्य उद्योग के लिए। किसके लिए? मत्स्य उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो किस पुरस्कार को दिया गया है? तो ये होता है भारत रत्न को। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सत्य है? चेतन भगत, मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रुश्दी, फ्यूरी। तो यही जो है हमारा आंसर है बी नंबर। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया था? तो किसने किया था? तो मैकबर और पेज ने। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है, तो वह क्या है? तो वह संघर्ष है। निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? कौन जो है मानव विकास का सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो ये शहरीकरण का स्तर। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये लक्ष्य सेन जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका गुजरात में किया गया। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणविदों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन को द्वारा दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये जो है राजेंद्र सिंह घट को सम्मानित किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है कौन सा कथन सत्य है? इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये सत्य है। इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ये भी सत्य है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये जो है आपका भारत के द्वारा किया गया था। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव की मेजबानी किया गया? तो किसके द्वारा? तो विशाखापट्टनम शहर के द्वारा। जून 2023 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो जून 2023 16वां विश्व ओलंपिक खेल का आयोजन जो है आपका जो ये हुआ जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया था? तो ये मेटा के साथ शुरू किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच किशनगंज रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया है? तो ये जो है सीन मर्फी को अध्यक्ष बनाया है। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था? तो ये लूना जो है किस देश ने लॉन्च किया था? तो ये रूस ने लॉन्च किया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग जो है इसमें चौथा है। 95 है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया।
पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई, किसको प्राप्त हुई है, तो ये है जेट विंग्स एयरवेज को। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया गया है। तो मूंग का कीमत कितना घोषित किया गया है, तो ये 97 का सी 8558 यानी कि 8558 रुपया। डीपीआईआईटी द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है। भारत का सबसे बड़ा निवेशक जो है सिंगापुर है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रश्नकर्ता के रूप में किसे चुना गया है, तो इसे केरल को चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो हमारे आज का ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी पब्लिकेशन का समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में।